आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पक्ष एमएसपी के ऊपर बात करा, लेकिन उसके बड़े से बड़े लीडर से अगर आप पूर्ण रूप से उसका विवरण पूछोगे ना तो उन्हें ही नहीं पता एमएसपी में है क्या। ये तो ऐसा पहले से होता है, सभी पलटा दल बदलू तो सब है। बताओ कौन से दल में नहीं गया। सैनी है, गडरिया है, बड़ी है, जाट है, सुनार है, लुहार है, बहुत बिरादरी, ये 36 बिरादरी सारी भाजपा की नहीं क्या। कि विपक्ष के पास में कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि उसकी भाजपा की टक्कर ले सके। CAPL आ गए, इन्होंने ऐसा कर दिया, मोदी सारा। जब तो कह रहे थे शुरू में भाई 30 बढ़ाओगे, 40 बढ़ाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करा, फिर 20 बढ़ाए। तो 20 बढ़ गया, हमारा क्या भाई 20 भी ना बढ़ाते। पहले कोई लीडर ऐसा था ही नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह देश को प्रतिनिधित्व कर सके। मायावती ने सबसे ज्यादा गन्ने भाव बढ़ाया, हमारे 40-40 रुपए 2 बार बढ़ाए। एक क्या कह दे, बस वही बिरादरीवाद है। विचारधारा नहीं बदलती। देखो राजनीति तो शतरंज का खेल है, रातों रात बदल जा। लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है। इस समय हमारा जो चुनावी सफर है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आपको पता है दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। इस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ के जो सांसद है वो डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि भाजपा से है। अब मैं आपको चुनाव से पहले जो प्रत्याशी यहाँ पर आए उनकी बात करता हूँ। यहाँ से बसपा के जो प्रत्याशी बने हैं वो है दारा सिंह, और जो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ है जो यहाँ से प्रत्याशी बने हैं उनका नाम है हरिंदर मलिक। हालांकि जो भाजपा और रालोद का जो गठबंधन है वहाँ से प्रत्याशी बने डॉक्टर संजीव बालियान। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में। और हरिंदर मलिक का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से आना कितना नुकसानदायक होगा भाजपा के लिए। क्या नाम है आपका? जी, बालिंदर चौधरी भाई साहब। चौधरी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से रालोद का भाजपा के साथ गठन हुआ, गठबंधन हो गया है, जाटों की जो विचारधारा है, जो भाजपा से नाराजगी थी, क्या वो अब बदली है? नहीं, नाराजगी तो थी नहीं वैसे, चलो पर थोड़ी मान लो थी। या आपको नहीं थी या जाटों में कुछ तबके को थी? कुछ को थी। तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और चौधरी साहब क्या नाम, संजीव बालियान भाई 10-11 बजे जीत जाएंगे, कि ये क्लियर है। अब दारा सिंह चौहान आए, जो बसपा से आए, जो बसपा के भाजपा के खिलाफ है, अदर जो भी वैसे भी खिलाफ है इधर उधर के, वे सब उसको दे देंगे। रही जो कोर वोटर है सारे भाजपा के, भाजपा के कोर वोटर कौन कौन है? भाई सैनी है, गडरिया है, बड़ी है, जाट है, सुनार है, लुहार है, बहुत बिरादरी, ये 36 बिरादरी सारी भाजपा की नहीं क्या। कुछ अदर में चमार जो बसपा के में गए, अच्छा जो मोमडन है वो चला जाएगा उस पर सपा पे। तो ये तो क्लियर हो गया भाई, 2 घंटे में ही चुनाव जीत जाएगा बालियान। बालियान का जो हिसाब किताब है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बालियान का जो अब व्यक्तित्व है वो पार्टी से नहीं है, बालियान की खुद की एक विचारधारा है अपनी। बालियान की अपनी है, अपनी बहुत बड़ी ताकत है उसकी। हर गांव में हर जगह उसकी अपनी वोट है। किसी भी गांव में चले जाओ, उसके अपने पर्सनल वोट है बहुत। और भाई पार्टी के साथ तो जुड़ी हुई वोट यहीं। अब तो ऐसा हो गया, वो क्या नाम CAPL आ गए, इन्होंने ऐसा कर दिया, मोदी सारा। सरकार में जो किसानों की समस्या है, एक तो गन्ने का मूल्य है, आवारा पशु की समस्या, इन पर कोई विचार किया है नहीं किया सरकार ने? गन्ने का मूल्य भी ठीक हो गया, जो आवारा पशु रुपए ठीक हो गया। उसका क्या नाम 20 रुपये, 5 साल में 20 रुपए? नहीं, पहले बढ़े थे 20 रुपये, 50 रुपये बढ़ गए। ऐसा 8 साल में 50 रुपए मान लो। अरे ऐसा सारी डकैती नहीं चाह रही यार, बतेरा हो रहा है और क्या चाहा। अब तो भाई किसी का बढ़ता नहीं। कितने काम हो रहे विकास के भाई, काम उन्हें भी तो देखो। यहाँ जो रोड है और हाईवे देख लो भाई, यहाँ से नहीं बिल्कुल बहुत बुरा हाल था। और अब जो यहाँ से इतने मजे आ रहे, ये सारी रोड बालियान ने बनवाई, हाईवे बनवा रही भाजपा सरकार, और क्या चाहो। ये हमारे सारे पैसे से बन रहा, लेकिन बनवा सरकार रही, पहले तो हमारे सारे पैसे लूट लेते भाई, कोई नहीं बनवा था। हरिंदर मलिक नेता है जो सपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी बने हैं, इनके बारे में क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? गांव में उनके बारे में बातचीत होती है? हाँ बिल्कुल हो भाई। क्या बातचीत चल रही है? बिरादरी का नेता हो भी ठीक है, कोई बात नहीं, पर भाई गलत जगह से आ गया, गलत पार्टी से आ गया, सपा से। सपा का कैंडिडेट यहाँ से हम सपा को बर्दाश्त नहीं करने। जाटों में सपा से क्या नाराजगी है भाई? सपा मुल्ला सब एक ही बात है। तो हरिंदर जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो यहाँ से प्रत्याशी बने हैं सपा कांग्रेस के गठबंधन पे, कह रहे आदमी तो बढ़िया लेकिन जगह गलत में आ गए। कुनबे में गलत चला गया। सही कुनबा कौन सा है? बीजेपी का। हमारा बीजेपी वालों का तो नवा गठबंधन हुआ, हम तो RLD के वोट देंगे जब संजीव बालियान जी को। और अभी 2 महीने पहले तो आप उसकी बुराई कर रहे थे भाजपा की, आप पूरी। हाँ तो बुराई कर रहे थे, तो रफ्टू गठबंधन हुआ हमारा पक्का। फायदा किसे हुआ? फायदा बालियान जी को हुआ। सीट निकल रही थी घर से? पहले भी निकल रही थी, अब भी निकलेगी, अब तो और भी ज्यादा वोटों से निकलेगी।
नहीं, सीट किसकी निकल रही थी यहाँ से? बालियान जी के 2019 में बालियान जीते यहाँ से, जीते 14 में जीते बालियान, बिना आरएलडी के जीते। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपसे ज्यादा फायदा किसे है, आरएलडी को है या भाजपा को है? जयंत को है, अब यही तो मैं आपसे बोलूंगा, जयंत को ज्यादा फायदा। जयंत को होगा लाभ ज्यादा। जो पलटू रामी ने जो लोग बता रहे हैं, ये कहते मैं चवन्नी नहीं हूँ, तो क्यों पलट गए, कारण क्या रहा? ये तो ऐसा पहले से होता है, सभी पलटा दल बदलू तो सब है। बताओ कौन से दल में गया, उसकी क्या गलती बेचारे की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब दल बदलना तो 2019 में बदल लेते, विधानसभा चुनाव में बदल लेते 22 के। हर चीज का टाइम हो तो टाइम के अनुसार चल रहे। उन्होंने चौधरी साहब को जो है मतलब वो कर दिया। 2 सीटों में संतुष्ट रहे आप? हाँ, वो तो 2 सीटें। 2 सीट बतेरी, जिस पे एक भी नहीं उस पर उसे 2 मिल जाएगी तो थोड़ी ठल्ली बैठा था अपने घर ही। अच्छा, अब आरएलडी के आप आदमी हैं, अब आप भाजपा वालों की बुराई करनी है क्यों? अगर मैं आपके पास 2 महीने पहले आता तो आप बुराई करते भाजपा वालों की? हाँ करते। तो आप मुझे सच्चाई तो अब भी बताओगे, नहीं बताओगे? सच्चाई बताओगे। हाँ, समस्या क्या क्या है इस सरकार में? कौन सी में? भाजपा सरकार में किसानों की समस्या क्या क्या है? अब 2 महीने पहले अंदर से बात करनी है मुझे। 2 महीने पहले की नहीं मैं करता, मैं तो फिलहाल की करूँ। हाँ, फिलहाल की करूँ मैं तो। प्रमोद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जब से आरएलडी का और भाजपा का गठबंधन हुआ है, अब आरएलडी वाले जो पहले भाजपा की बुराई करते हैं, जाट बिरादरी से थे, अब वो तो बुराई कर नहीं रहे हैं। कुछ तो समस्या रही होगी सरकार में। नहीं, सरकार में समस्या रही, जैसा भाई तो 20 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया इन्होंने। अगर सच्ची पूछो, ठीक है, हम है भी बीजेपी के लोग, वोट भी से देंगे बालियान को, लेकिन वो कम है जो गन्ने पर लगातार ही। जब तो कह रहे थे शुरू में भाई 30 बढ़ाओगे, 40 बढ़ाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करा, फिर 20 बढ़ाए। तो 20 बढ़ गया हमारा, क्या भाई 20 भी ना बढ़ाते, जब भी उसे लेकर बैठे तब तो भाई ये तो अपना, हाँ वोट तो इसकी थी, वो तो अलग बात है, लेकिन वो सही नहीं हुआ जो 20 रुपये बढ़े, 60 रुपये 40 बढ़ने थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं किसान की कितने भी गन्ने पे पैसा बढ़ा लो, किसान का भी संतुष्ट नहीं होने वाला। ये तो अपनी सोच है, संतुष्ट तो किसी आज तक हुई नहीं। हम तो हो जाती 40 रुपये हो जाती, मैं संतुष्टि नहीं तो किसी हुई नहीं। 100 रुपये बढ़ा लो, जब भी यार कुछ नहीं मेरा तो। अब जिसने आपके पैसे बढ़ाए गन्ने पे अभी आज तक सबसे ज्यादा मायावती जी ने, उनको आप लोग भूल गए। हाँ, उसे वोट नहीं दे रहे बेचारे, उसे कह दे न, तो हम पहले भी जिक्र कर दे भाई, मायावती ने सबसे ज्यादा गन्ने भाव बढ़ाया हमारे, 40 रुपये 2 बार बढ़ाए। एक क्या कह दे, बस वही बिरादरीवाद है। अरे तो उनको चमारी, ये बस फिर अपने पास जा। नेता तो बढ़िया रहे हैं वो, नेता बढ़िया रही मायावती, गन्ने के भाव के हिसाब से बहुत बढ़िया रही, किसान के इसमें रही। और वो भी चला, क्या कह दे, राजवा जो हमारा ये भी अच्छा चला, नहर अच्छी चली, बिजली भी बल्कि जब दिक्कत थी उसके राज्य में। और क्या, एक तो गन्ने के मूल्यों की हो गई, लड़कों की नौकरी के क्या हाल चाल है? एक आधा नौकरी पे जा रहा, नहीं जा रहा गाँव से? नौकरी पर तो भाई ना की बराबर जा रहे हैं। बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी है, यह सच्चाई है। बेरोजगारी है या सच्चाई है कि कोई आधा लग गया, कोई इस तरह। अब जिस तरह यहाँ भर्ती हुई थी पुलिस की, इसमें ये इनके पेपर लीक हो जा, बचाए लड़के कहाँ चले जा। और क्या समस्या है? और तो और कोई समस्या नहीं। हमारा जो है ना बालियान, हमारा वो MP मंत्री, ये तो सुनने का आदमी, इसके तो हाथ में नहीं बेचारे के भाव बढ़ाना। भाव के बारे में कोई बातचीत हुई है? बात हुई थी, उसका भाई आता है एक बालियान, कहते भाई 1-2 दिन में भाव बढ़ेगा और ऐसा भाव देंगे जो आज तक की सरकार ने नहीं दिया। लेकिन इन पर आरोप लगता है कि ये भाजपा वाले जो है वो किसान हितैषी नहीं है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ऐसा नहीं मानते। किसान इस चीज़ तो है भाई, उनको बिजली अच्छी आ रही, बिजली फ्री देखिए, उन्होंने काम भी बहुत करे, इन्होंने हमारी जंगल की बिजली फ्री करती। फिर ये 2000 रुपये भी दे रहे एक किसान को, सम्मान निधि है वो सम्मान, हाँ वो सम्मान निधि भी दे रहे, बिजली में भी बड़ा वो करा, फिर बिजली गाँव में भी बतेरी आ रही। अब आप जाट समाज से आते हैं, हरिंदर मलिक भी जाट है, तो क्या विचार कर रहे हैं? भाई देखो, न तो सुरेंद्र मलिक भी ठीक आदमी, उन्होंने कहते वो गलत है, लेकिन बात यह है, देखो जो आदमी सच्ची बात एक है, जो जिसका काम करेगा, हम तो इस सोच के जो जिसका काम करेगा उसके साथ रहना चाहा, उसने हमारा काम करा और भी काम करे। हमारी यहाँ सड़क बनवाई जो जीवन में आज तक नहीं बनी थी, वहाँ से ले और वैसी बनवा दी, हॉट मिक्स। सौरभ भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप युवा हैं, गांव के कितने लड़के नौकरी पे गए? नहीं, गांव के तो देखो, जो मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, सही एजुकेशन ले रहा है, मेहनत कर रहा है, तो जा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? भर्तियां भाजपा में ज्यादा है, पिछली सरकारों में ज्यादा थी? नहीं, भर्तियां तो भाजपा में भी ठीक है, वैकेंसी काफ़ी निकल रही, अभी यूपी पुलिस की आई थी, तो भर्तियों में तो कोई दिक्कत वो तो लीक हो गया ना, इससे पहले के पेपर भी लीक हुए हैं, इससे पहले की भर्तियां निरस्त हो गई हैं। लीक तो पहले भी हुए थे ना, क्योंकि इसमें सिलेबस तो चेंज होता है ना। अब जैसे मुलायम सिंह की सरकार थी,
तो उसमें सिलेबस भी ऐसा लेकर आए थे कि मेरिट बेस पे भर्ती करा रहे थे। उससे बड़ा पाखंड तो कुछ था ही नहीं कि मेरिट बेस पे मान लो कोई यहाँ पे इलीगल से ठेके पे इंटर कर रहा है, उसमें वो 80% नंबर ला रहा है और उसकी लेकिन उसकी एजुकेशन 0 है, लेकिन उस भर्ती में वो सिलेक्ट होगा, उसमें नाम भी लिखना नहीं आता। और जो एजुकेटेड थे, जिनके जो अपनी मेहनत से पास हो रहे, 60% नंबर ला रहे, वे भर्ती नहीं हो पाए। आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है एक तरह हाँ, से। सरकार कैसी लगी है? सरकार बढ़िया है। क्या क्या बढ़िया लगा इसमें? नहीं, अगर आप अर्थव्यवस्था देखोगे वो भी बढ़िया है, ठीक है ना। देश विदेश की व्यवस्था देखोगे राजनीतिक रूप से, तो उसमें भी सम्मानजनक स्थिति है भारत की इस टाइम पे। पहले नहीं थी? पहले थी ही नहीं, पहले कोई लीडर ऐसा था ही नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह देश को प्रतिनिधित्व कर सके कि भाई इतना सम्मान मिल सके। अब हम आते हैं आपके लोकसभा क्षेत्र पे। समस्या क्या रही क्षेत्र की जिस पर बालियान ने काम नहीं करो, काम होना चाहिए था? नहीं, समस्या तो देखो सबकी अपनी निजी भी अलग है, राजनीतिक समस्याएं अलग है। समस्याएं हमारे तौर पे अगर देखो आपकी समस्याएं ऐसी कोई खास समस्याएं नहीं है कि आदमी को जीवन यापन करने में कोई दिक्कत आ रही। अच्छी इनकम कर रहा आदमी, छोटा आदमी जो है बढ़िया सर्वाइव कर रहा है, बाल बच्चों का पालन कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कोई एक समस्या तो होगी जिस पर विचार करना चाहिए भाजपा को भी। क्षेत्र की समस्या तो आपको पता होगा। नहीं, विचार तो देखो अगर किसान हित के रूप में देखो तो वही गन्ने का भाव है, क्योंकि मुख्य नकदी फसल है हमारी। इसका भाव जितना बढ़ेगा उसकी लागत के हिसाब से किसान को फायदा होगा, वो तो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। बस बाकी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अगर मैं आपकी सीट की बात करूं, आपके यहाँ भी प्रत्याशी 3 डिक्लेयर हुए हैं। एक हरिंदर मलिक है और एक संजीव बालियान है, एक दारा सिंह जी है। तीनों में से आपको लगता है कोई टक्कर दे पाएगा बालियान को? दोनों में से बालियान को टक्कर कोई देने वाला नहीं है, संजीव बालियान को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, क्योंकि उनका क्षेत्र में जो है काम भी बढ़िया है और लोगों के साथ जो है संपर्क भी बढ़िया है, मान सम्मान बढ़िया है। ठीक है, ये तो हो गई सीट की बात। अगर मैं आपसे देश की बात करूं, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए है। पक्ष का एकजुट होने का कारण यही है कि वे भाजपा की टक्कर नहीं ले पा रहे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मजबूत स्थिति में इस टाइम पे भाजपा है, उसके समक्ष खड़ा होना किसी पार्टी के बस का रहा नहीं। कोई ऐसा विकल्प जो आपको लगता है विपक्ष में कि जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? कारण है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि विपक्ष के पास में कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि उसकी भाजपा की टक्कर ले सके। कोई पब्लिक के सामने ऐसा मुद्दा रख सके कि भाई ये मुद्दा हम लेकर आ रहे जो भाजपा नहीं कर पाई, ठीक है ना, हम इसे जो है प्रॉपर रूप से करेंगे। तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा उनके पास में। एमएसपी के ऊपर तो बात कर रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष एमएसपी के ऊपर बात करा, लेकिन उसके बड़े से बड़े लीडर से अगर आप पूर्ण रूप से उसका विवरण पूछोगे ना, तो उन्हें ही नहीं पता एमएसपी में है क्या। मुनिराज जी, मुझे आप एक बार बताइए, जब मैं 5-6 लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जी ज्यादा फायदा जयंत का है। आरएलडी को आप पसंद करते हैं या कार्यकर्ता भी है? नहीं, आरएलडी के तो हम बचपन से ही हैं, चौधरी साहब की विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्रीय लोकदल हम बचपन से ही, और बालियान साहब को भी हमने वोट दी पहले चुनाव में। बालियान साहब भी व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं यहाँ, लेकिन विचारधारा अलग। विचारधारा तो देखो अलग है, लेकिन अब भाई सरकार ने सम्मान किया चौधरी साहब का, तो जो है हम जयंत साहब के साथ हैं। विचारधारा बदल गई है। विचारधारा नहीं बदलती। देखो, राजनीति तो शतरंज का खेल है, रातों रात बदल जा। आज अब कुछ है, सुबह ही कुछ और है। भाजपा की बुराई, भाजपा ने एक तो क्राइम भी घटाया है, वो दिख रहा है। अच्छा, सड़कें बहुत बढ़िया बनाई। अगर मैं यही बात आपसे 1 महीने पहले पूछता तो आपके क्या विचार होते 1 महीने पहले? भाजपा ने 1 महीना पहले नहीं, जो अच्छाई है वो तो अच्छाई तो हम नहीं। अच्छाई की बात छोड़ दी, अच्छाई की बात करने वाले बहुत लोग हैं। कमी क्या क्या रही है? कमी तो हो रही भाई, गन्ने का भाव तो देखो किसान की, उसमें किसान ठीक है, स्वीकार कर लगा, चाहे ना भी बढ़ाते जब भी स्वीकार करे। किसान तो बहुत धैर्यवान होता है, और किसान की समस्या कभी 100% तो कभी हुई ना होवे। राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, और वो कहीं किसी भी उस पर गलत नहीं आज तक बोले, किसी जातिवाद का वो नहीं करते। और जयंत साहब जो है भाई युवा लीडर हैं, और मान लिया विपक्ष में थे, विपक्ष में काम के लिए हम उनके पास चले गए, और उनके उसमें मान लिया फोन करा विधायक ने, उनके उसने तो क्या नाम काम हुआ ना, तो वो भी परेशान और हम भी परेशान, काम करवाने वाला भी। अब वे भाई सरकार के साथ है तो किसानों की आवाज़ उठाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार है। हरिंदर मलिक जो है यहाँ से सपा और कांग्रेस के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हाँ, पुराने नेता हैं, क्षेत्र के नेता हैं,
क्या विचार है, क्या बातचीत कर रहे हैं उनके बारे में, संबंध से अलग बताइए, नेता के रूप में सिर्फ। हरिंदर मलिक जी, उनका लड़का पंकज जी विधायक भी है हमारे यहाँ से। हाँ, पंकज जी के साथ रहे हमने उनकी वर्करी भी करी और वोट भी दिया, बढ़ चढ़ कर दिया गांव में, हमने भी गांव गुआंड में सारे में। और हरिंदर मलिक जी भी भाई पुराने लीडर हैं, चौधरी साहब के घर के हैं बिल्कुल। तो लेकिन वही है, वोट तो एक ही जगह जाएगी। और संजीव बालियान भी व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, तो कार्यकर्ता तो मतलब फंस जा कहीं ना कहीं आके।